Good morning, all my dear. Welcome, Gyanvardhak preparing political science, civics. Very important question answer series 1250 क्वेश्चन आंसर प्रीवियस ईयर्स विद एक्सप्लेनेशन। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और उन छात्र छात्राओं के लिए शेयर करें जो पॉलिटिकल साइंस के किसी भी प्रकार की तैयारी कर रहे हैं, चाहे एलटी ग्रेड की हो या यूजीसी नेट की हो या पीजीटी की हो। और ये जो सीरीज़ में लेकर चल रहा हूँ इस समय पीजीटी 2000 से लेकर 2016 तक की सीरीज़ होगी, जिसमें 1250 क्वेश्चन आंसर विद एक्सप्लेनेशन होंगे। और कमेंट्स में अपने सुझाव लिखें कि आपको वीडियो कैसी लगी और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इस समय मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो 60 से 80 तक की सीरीज़ होगी, और इससे पहले की जो वीडियो थी 3, उनमें पहली वीडियो में 1 से 13 तक, और दूसरी में 14 से 35 तक, और तीसरी में 36 से 60 तक की सीरीज़ बनी हुई है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 क्या है। सामूहिक उत्तरदायित्व की विशेषता किस शासन पद्धति में पाई जाती है? ऑप्शन नंबर 1 संसदीय, ऑप्शन नंबर 2 अध्यक्षात्मक, ऑप्शन नंबर 3 मिश्रित, और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, संसदीय। प्रश्न नंबर 61, क्वेश्चन नंबर 61 है, प्रजातंत्र वह शासन पद्धति है जिसमें अंतिम शक्ति निवास करती है? ऑप्शन नंबर 1 जनता में, ऑप्शन नंबर 2 राजनीतिज्ञों में, ऑप्शन नंबर 3 लोक सेवकों में, ऑप्शन नंबर 4 नौकर शाहों में। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 जनता में। इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, जनता में। प्रश्न नंबर 62 कर लेते हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 आधुनिक कानून के स्वरूप पर, ऑप्शन नंबर 2 न्यायिक प्रक्रिया पर, ऑप्शन नंबर 3 अपराध के विशेषीकृत पर, और ऑप्शन नंबर 4 कार्य विशेषीकृत। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 कार्य विशेषीकृत, वर्क ऑन स्पेशलाइज्ड। तो प्लेटो का न्याय सिद्धांत कार्य विशेषीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। उसका विचार था कि एक आदर्श राज्य की स्थापना इसी सिद्धांत के आधार पर की जा सकती है। इस सिद्धांत के अनुसार एक व्यक्ति को निरंतर एक ही कार्य करना चाहिए जिसके लिए वह उपयुक्त हो और उसी में उसे दक्षता प्राप्त करनी चाहिए। तो इसके आधार पर जो प्लेटो कहता है वो ये कहना चाहता है कि एक व्यक्ति को वो कार्य करना चाहिए जिस कार्य में पूर्ण रूप से दक्ष हो। प्रश्न नंबर 63 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 63 है, प्लेटो के साम्यवाद का सिद्धांत है संरक्षक वर्ग के लिए, सैनिक वर्ग के लिए, संरक्षक व सैनिक वर्ग के लिए, उत्पादक वर्ग के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, संरक्षक व सैनिक वर्ग के लिए, फॉर गार्डियंस एंड सोल्जर्स। प्लेटो द्वारा प्रतिपादित साम्यवादी व्यवस्था का संबंध केवल संरक्षक वर्ग, सैनिक वर्ग एवं शासक वर्ग के लिए हैं, उत्पादन वर्ग के लिए नहीं है। तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहना। मैं अधिक प्रयास करूंगा कि सभी अधिकांश जो प्रश्न हैं उनका मैं एक्सप्लेनेशन दे सकूं, ये मेरा प्रयास रहेगा, और आप वीडियो को अंत तक देखते रहें। प्रश्न नंबर 64 कर ले। प्रश्न नंबर 64, किसने कहा मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी है? ऑप्शन नंबर 1 रूसो, ऑप्शन नंबर 2 प्लेटो, ऑप्शन नंबर 3 अरस्तु, और ऑप्शन नंबर 4 हाब्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1 रूसो। ऑप्शन नंबर 1 रूसो। तो रूसो ने जो है मनुष्य को कहा है कि मनुष्य स्वभाव से एक राजनीतिक प्राणी होता है। अरस्तु के अनुसार मनुष्य विभिन्न प्रकार से पशुओं के समान है, किंतु जिस विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में वह उनसे भी ऊपर है वह है राजनीति। बताए गए कथन के 2 घटक हैं, एक स्वभावतः जो जन्मजात विशेषता को प्रदर्शित करता है, और दूसरा घटक है राजनीतिक प्राणी, जिसका अर्थ है कि वे प्राणी जो एक व्यवस्था के अंतर्गत रहते हैं। तो आपको इसका प्रश्न जो व्याख्या है वो मिल गई होगी। प्रश्न नंबर 65 कर लेते हैं।
प्रश्न नंबर 65 है, हाब्स के सामाजिक समझौते में शासक एक पक्ष नहीं है। शासक एक पक्ष है, ऑप्शन नंबर 2 में दिया है शासक एक पक्ष है। ऑप्शन नंबर 3 में है शासक एक बहुमत सक्रिय पक्ष है। ऑप्शन नंबर 4 में दिया है शासक एक सक्रिय पक्ष नहीं है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, शासक एक पक्ष नहीं है। शासक एक पक्ष नहीं है। तो हाब्स के अनुसार यह समझौता व्यक्तियों के मध्य संपन्न होने से संप्रभु इसमें सम्मिलित नहीं है। जैसा कि इवेंस 3 ने कहा है कि हाब्स का सामाजिक समझौता प्रजाजनों के बीच हुआ है, संप्रभु समझौते का भागीदार नहीं है, वह तो इसकी उत्पत्ति करता है। प्रश्न नंबर 66 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 66, लाक ने समर्थन किया शानदार क्रांति का। ऑप्शन नंबर शासन की निरंकुशता का। ऑप्शन नंबर 3 निरंकुश संप्रभुता का। और ऑप्शन नंबर 4 है व्यक्ति का। तो लाक ने शानदार क्रांति का समर्थन किया। इसको ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा, लोक ने शानदार क्रांति का समर्थन किया। सन 1688 में इंग्लैंड में रक्तहीन क्रांति हुई। इस क्रांति के कारण निरंकुश राजतंत्र के समर्थक स्टुअर्ट वंशी राजा जेम्स सेकंड को गद्दी से उतार दिया गया और उनके स्थान पर संसद की प्रभुता को स्वीकार करने वाले जेम्स की पुत्री मैरी तथा उसके पति विलियम ऑफ ऑरेंज को संयुक्त रूप से इंग्लैंड की गद्दी पर बिठाया गया। इस परिवर्तन को शानदार क्रांति के नाम से जाना जाता है। लाक इस क्रांति का समर्थक था। प्रश्न नंबर 67 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 67 किसने कहा मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह वह बंधनों से जकड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हाब्स, ऑप्शन नंबर 2 रूसो, ऑप्शन नंबर 3 लाक, ऑप्शन नंबर 4 कार्ल मार्क्स। तो इसके अंदर ये जो कथन है ये कहा था रूसो ने। रूसो ने कहा कि मनुष्य स्वतंत्र जन्म लेता है लेकिन प्रत्येक जगह वह बंधनों से जकड़ा हुआ है। तो फ्रांस के दार्शनिक रूसो ने बहुत दुख के साथ अपने प्रमुख ग्रंथ सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो 1762 में उसने लिखा है, मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र प्रत्येक जगह बंधनों से जकड़ा हुआ है। मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है लेकिन हर जगह है वह जंजीरों से जकड़ा हुआ है। रूसो दावा करता है कि आधुनिक राज्य उस शारीरिक स्वतंत्रता को दबाते हैं जो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और नागरिक स्वतंत्रता के लिए हम नागरिक स्वतंत्रता में प्रवेश करने के लिए कुछ भी नहीं करते हैं। प्रश्न नंबर 68 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 68 है, प्रतिनिधि सरकार नामक पुस्तक किसने लिखी। ऑप्शन नंबर 1 प्लेटो, ऑप्शन नंबर 2 बेंथम, ऑप्शन नंबर 3 J.S. मिल, ऑप्शन नंबर 4 T.H. ग्रीन। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 J.S. मिल। तो J.S. मिल द्वारा लिखी हुई पुस्तक है प्रतिनिधि सरकार। प्रश्न नंबर 69 देख लेते हैं। प्रश्न नंबर 69 है, निम्न में से कौन सा कथन कार्ल मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व करता है। राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है, राज्य पृथ्वी पर स्वर्ग का अवतरण है, राज्य शोषण का एक साधन है और राज्य एक आवश्यक बुराई है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें हमें जो सही आंसर क्या है अर्थात मार्क्स के दर्शन का प्रतिनिधित्व कौन सा इनमें से विकल्प करता है तो उसके आधार पर हमें बताना है। तो इसका सही आंसर है राज्य शोषण का एक साधन है, अर्थात मार्क्स के अनुसार राज्य शोषण का एक साधन है। मार्क्स के अनुसार राज्य एक वर्ग पर दूसरे वर्ग के हाथ में शोषण का साधन है। प्रश्न नंबर 70 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 70 है, किसने कहा सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार है। ऑप्शन नंबर 1 एंजल्स, ऑप्शन नंबर 2 लेनिन, ऑप्शन नंबर 3 स्टालिन और ऑप्शन नंबर 4 लास्की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 लेनिन। लेनिन ने सर्वहारा की तानाशाही मार्क्स के सिद्धांत का सार बताया है और विचारधारा के स्तर पर यह सर्वहारा क्रांति की ओर विशेषकर सर्वहारा की तानाशाही का सिद्धांत और कार्यनीति है। लेनिन ने उत्पादन की पूंजीवादी विधि के उस विश्लेषण को जारी रखा जिसे मार्क्स ने पूंजी में किया था और साम्राज्यवाद की परिस्थितियों में आर्थिक तथा राजनीतिक विकास के नियमों को उजागर किया। प्रश्न नंबर 71 देख लेते हैं।
प्रश्न नंबर 71, किसने कहा आदमी के लिए युद्ध वही है जो औरत के लिए मातृत्व? ऑप्शन नंबर 1 कार्ल मार्क्स, ऑप्शन नंबर 2 हीगल, ऑप्शन नंबर 3 मुसोलिनी, ऑप्शन नंबर 4 लेनिन। तो ये जो शब्द बोले हैं ये बोले थे मुसोलिनी ने, मुसोलिनी। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा, मुसोलिनी। फासीवाद के समर्थक मुसोलिनी ने कहा था मनुष्य के लिए युद्ध का वही महत्व है जो स्त्री के लिए मातृत्व का है। प्रश्न नंबर 72 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 72 है आदर्शवाद है। प्रश्न नंबर 72 आदर्शवाद है। तो आदर्शवाद नंबर 1 राज्य का समर्थक, ऑप्शन नंबर 2 राज्य के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर 3 राज्य व व्यक्ति का समर्थक और ऑप्शन नंबर 4 व्यक्ति का समर्थक। तो ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 राज्य का समर्थक। ऑप्शन नंबर 1 राज्य का समर्थक, सपोर्टर ऑफ द स्टेट। तो आदर्शवाद राज्य को निरंकुश सत्ता का रूप मानता है। उसके अनुसार राज्य एक सकारात्मक अच्छाई है तथा सभी शक्तियाँ राज्य में निहित है। प्रश्न नंबर 73 कर ले। प्रश्न नंबर 73, किसने कहा राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है? ऑप्शन नंबर 1 बेंथम, ऑप्शन नंबर 2 जे.एस. मिल, ऑप्शन नंबर 3 कार्ल मार्क्स और ऑप्शन नंबर 4 हीगल। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, हीगल। हीगल ने कहा कि राज्य पृथ्वी पर ईश्वर की गति है। हीगल राज्य को विश्व आत्मा का प्रतिबिंब मानता है। वह यहाँ तक कहता है कि राज्य भूमि पर ईश्वर का अवतरण है। प्रश्न नंबर 74 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 74 है अराजकतावाद है। ऑप्शन नंबर 1 राज्य का समर्थक, ऑप्शन नंबर 2 राज्य के विरुद्ध, ऑप्शन नंबर 3 व्यक्ति का समर्थक, ऑप्शन नंबर 4 राज्य व व्यक्ति का समर्थक। तो इसको ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, राज्य के विरुद्ध, अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के विरुद्ध। तो अराजकतावाद जो है वो राज्य के विरुद्ध है। अराजकतावाद एक राजनीति, एक दर्शन और आंदोलन है जो अधिकार पर संदेह करता है और पदानुक्रम के सभी अनैच्छिक जबरदस्त रूपों को खारिज करता है। अराजकतावाद राज्य के उन्मूलन का आह्वान करता है जिसे वह अवांछनीय, अनावश्यक और हानिकारक मानता है। प्रश्न नंबर 75 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 75 है किसने कहा स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है? ऑप्शन नंबर 1 बेंथम, ऑप्शन नंबर 2 लोक, ऑप्शन नंबर 3 कांट और ऑप्शन नंबर 4। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा, सीले। सीले ने कहा था स्वतंत्रता समस्त प्रतिबंधों का अभाव है। यही क्वेश्चन 2002 पीजीटी में पूछा गया था। इसमें थोड़ा सा बदलाव था, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। यह कथन किसका है? तो 2002 में आया हुआ था, स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है, यह कथन किसका है? तो इसका भी ऑप्शन नंबर जो सीले दिया हुआ होगा वो सही हो जाएगा। सीले नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक है, इसलिए कहता है स्वतंत्रता सभी बंधनों का अभाव है। सीले का कहना है कि स्वतंत्रता अति शासन की विरोधी है। प्रश्न नंबर 76 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 76 है निम्न में से कौन सा युग्म सही रूप से सुमेलित नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 होब्स पैट्रियार्का, ऑप्शन नंबर 2 मार्क्स मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर 3 अरिस्टोटल पॉलिटिक्स, ऑप्शन नंबर 4 रूसो सोशल कॉन्ट्रैक्ट। तो इसका जो ऑप्शन नंबर 1 है ये सही नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 जो होब्स है वो होब्स के द्वारा पैट्रियार्का नहीं लिखी गई है। और पैट्रियार्का किसके द्वारा लिखी गई है? मार्क्स के द्वारा मैनिफेस्टो ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी लिखी गई है। अरिस्टोटल के द्वारा पॉलिटिक्स लिखी गई है। रूसो के द्वारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट लिखी गई है। लेकिन जो पैट्रियार्का पुस्तक है ये रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा लिखी गई है। तो आप देख सकते हैं ये पैट्रियार्का रॉबर्ट फिल्मर के द्वारा लिखी गई है और ये रॉबर्ट फिल्मर का चित्र लगा हुआ है। प्रश्न नंबर 77 कर लेते हैं। सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? सत्ता के 3 सर्वांगपूर्ण प्रकार की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया था? ऑप्शन नंबर 1 प्लेटो, ऑप्शन नंबर 2 हीगल, ऑप्शन नंबर 3 मार्क्स वेबर और ऑप्शन नंबर 4 कार्ल पॉपर। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मैक्स वेबर। वेबर ने सत्ता के 3 प्रकार माने हैं। नंबर 1 वैधानिक सत्ता, नंबर 2 परंपरागत सत्ता और नंबर 3
करिश्माई सत्ता। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 78 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 78 है, आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर 1 कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ऑप्शन नंबर 2 प्रदत्त विधान की अवधारणा, ऑप्शन नंबर 3 शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा, ऑप्शन नंबर 4 प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। तो आधुनिक समय में अनेक कारणों में व्यवस्थापिका की तुलना में कार्यपालिका को अधिक महत्व प्राप्त हुआ है। निम्नलिखित में से सही कारणों का चयन करें। तो ऑप्शन नंबर 1 कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, ऑप्शन नंबर 2 प्रदत्त विधान की अवधारणा, ऑप्शन नंबर 3 शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा और ऑप्शन नंबर 4 प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं। तो इसको ऑप्शन नंबर 1 गलत हो जाएगा, लेकिन वो कह रहा है कि सही। तो प्रदत्त विधान की अवधारणा सही हो जाएगा, शासन के क्षेत्र में विशिष्ट ज्ञान की अवधारणा ये भी सही हो जाएगा, और उसके बाद प्रशासन की बढ़ती जटिलताएं ये भी सही हो जाएगा। तो आपको ऑप्शन नंबर 2, 3, 4 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 ये सही हो जाएंगे। प्रश्न नंबर 79 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 79, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह कथन संबंधित है। तो प्रश्न नंबर 79, स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव है, यह कथन संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर 1 हर्बर्ट स्पेंसर, ऑप्शन नंबर 2 थॉमस होब्स, ऑप्शन नंबर 3 हेराल्ड जोसेफ लास्की और ऑप्शन नंबर 4 T.H. ग्रीन। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सही होगा वो होगा थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स जो है स्वतंत्रता का अर्थ बंधनों का अभाव बताया है। तो थॉमस हॉब्स ने कहा स्वतंत्रता विरोध की अनुपस्थिति है, और लेनिन का कथन है कि राजनीति अथवा नागरिक स्वतंत्रता आर्थिक स्वतंत्रता के अभाव में अर्थहीन है। लास्की के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ उस वातावरण की व्यापकता से है जिसमें मनुष्य अपने विकास को पूर्ण करते हैं, और बार्कर के अनुसार मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है। तो आपको इसका आंसर मिल गया होगा। प्रश्न नंबर 80 कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 80, किसने कहा प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। ऑप्शन नंबर 1 ब्राइस, ऑप्शन नंबर 2 डायसी, ऑप्शन नंबर 3 सीले, ऑप्शन नंबर 4 बेनी प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर 3 सीले इसका सही आंसर हो जाएगा। सीले ने कहा था प्रजातंत्र एक ऐसा शासन है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति की हिस्सेदारी होती है। तो प्रजातंत्र स्वतंत्रता, समानता, सहभागिता और बंधुत्व की भावना पर आधारित एक शासन व्यवस्था है। इसे हम एक सामाजिक व्यवस्था भी कह सकते हैं। इसके अंतर्गत मनुष्य का संपूर्ण जीवन इस लोकतंत्रीय मान्यता पर आधारित है कि प्रत्येक व्यक्ति को समाज में समान महत्व एवं व्यक्तित्व की गरिमा प्राप्त है। तो आपको इसका आंसर मिल गया। तो आशा करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट्स में अपने सुझाव लिखें। और यदि आप इसी प्रकार की वीडियो के PDF चाहते हैं तो आप कमेंट्स में अपने सुझाव दें, और जो इसके PDF हैं, PDF प्राप्त करने के लिए आप इसी पर जो ज्ञानवर्धक पर व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, आप उसमें कमेंट्स में जो वो हैं PDF हैं ले सकते हैं। ये बिल्कुल निःशुल्क होंगे, इसमें कोई किसी तरह का पैसा आपको देना नहीं होगा। तो आप अपने सुझाव हमें देते रहें, और इसी प्रकार की जो आने वाली वीडियो हैं उन्हें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में अपने सुझाव दें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।